अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ज्योतिषी का प्रणाम। नमन मित्रों, एक और मुद्रा लेकर आया हूं। अद्भुत मुद्रा है, जबरदस्त मुद्रा है। इसके अद्भुत लाभ हैं भगवान विष्णु की उपासना में। और यदि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है, राहु के किसी दोष से आप पीड़ित हैं, तो इस मुद्रा को लगाकर भगवान विष्णु का कोई भी पाठ कीजिए। भगवान विष्णु सहस्रनाम का अगर पाठ आप कर सकते हैं इस मुद्रा को लगाकर देखते हुए, अगर आपको याद है, कंठस्थ है, तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विष्णु सहस्रनाम आपको याद है, कंठस्थ है, और इस मुद्रा को लगाकर आप उसका पूरा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में कमाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। विष्णु की कोई भी उपासना, श्री रामचंद्र जी की उपासना या नारायण की उपासना अगर आप करते हैं तो ये मुद्रा लगाइए। नहीं तो आप जो भी पाठ आप नित्य उपासना करते हैं, नित्य पाठ आप करते हैं, और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, कोई किसी प्रकार का राहु से संबंधित नाग दोष है, या राहु दोष है, या किसी प्रकार से नाग या राहु से संबंधित पितृ दोष है, तो इस मुद्रा को लगाइए निरंतर, नित्य। इसको सुबह, दिन में और रात को सोने से पहले 3-3 मिनट का अभ्यास इसको लगाकर आप कर सकते हैं। कोई पाठ ना भी करें तब भी दिन में 3 बार इस मुद्रा का अभ्यास आप करके शांति से आंखें बंद करके बैठिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो विष रूपी चीजें हैं, जो जहर होता है ना, धीरे धीरे इंसान को धीरे धीरे बेबस करता है, उसकी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है, उसकी मानसिक स्थिति को ब्लॉक करता है। जहर से रिलेटेड चीजें, अब जहर ये नहीं कि आपने कोई जहर पी लिया हो, ऐसा नहीं। आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो विष प्रकार की अगर नेगेटिविटी है तो वो इससे कटने लग जाएगी। राहु से संबंधित, नाग से संबंधित, काल सर्प दोष से संबंधित, मानसिक पीड़ा, अनिद्रा, ये जितना भी बुरी चीजें हैं आपके जीवन में वो सब कटने लग जाएंगी। मुद्रा का नाम है गरुड़ मुद्रा। बिल्कुल आपने ठीक सुना। अब आप थोड़ा थोड़ा लॉजिकली समझ रहे होंगे कि गरुड़ मुद्रा है तो आखिर नाग से संबंधित जितने दोष हैं उसको काटने का काम करेगी। वहीं गरुड़ भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का वाहन है, तो भगवान विष्णु की उपासना करते समय इस गरुड़ मुद्रा का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अद्भुत लाभ हो सकते हैं। सीधे सीधे आ जाते हैं मुद्रा के ऊपर। प्रकार से करना है, ये दोनों अंगुलियां, बीच की दोनों अंगुलियां मध्यमा और अनामिका को आपस में जोड़ लेना है, और ये दोनों अंगुलियां पीछे रखनी है इस प्रकार से। ये तर्जनी और कनिष्ठिका, इनको दूर रखना है, अंगूठे को दूर रखना है, ये दोनों अंगुलियां चिपका लेनी है बस। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ से आपस में पास में लाना है, चिपकाना है। दोनों हाथों की कनिष्ठिका से कनिष्ठिका को लपेटना है और तर्जनी को तर्जनी से लपेटना है। ये दोनों जो अंगुलियां चिपकाई थी शुरू में, ये दोनों बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए, इस प्रकार से बंधी हुई, लेकिन इन दोनों से अलग रहनी चाहिए इस प्रकार से। अब इसको आप हाथ को इस प्रकार से कर लीजिए। ये गरुड़ मुद्रा बनी, ये पंख फैलाते हुए गरुड़ मुद्रा। अंगूठे जैसे हैं वैसे रहेंगे यथावत, ठीक है। अंगूठा को कोई उपयोग नहीं है इसके अंदर, आप साइड में चिपका सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं एक बार। दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ से आमने सामने करना है। ये दोनों अंगुलियां चिपकानी है आपस में। हाथों को पीछे किया, दोनों हाथों की सबसे छोटी से सबसे छोटी अंगुली आपस में गूंथ ली, फिर उधर इंडेक्स फिंगर से इंडेक्स फिंगर, तर्जनी से तर्जनी आपस में गूंथ ली, और ये दोनों अंगुलियां फ्री हो गई है, अनामिका और मध्यमा। इनको हाथ को इस प्रकार से नीचे किया, अंगूठों को यथावत रहने दिया, चिपका लिया, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से पंखे की तरह घुमाते हुए, जैसे किसी पक्षी के पंख हों, इस प्रकार से घुमाते हुए इसको इस तरह से घुमाना। दिन में 3 बार ये मुद्रा आप, इसका अभ्यास आप कीजिए आंखें बंद करके, मानसिक शांति से, अपने सकारात्मक विचारधारा के साथ लंबी सांस लेते हुए, बिल्कुल सुबह की संध्या में, एक दिन की दोपहर की संध्या में, दिन में 12-1 बजे के लगभग, और एक शाम को, रात को सोने से पहले भी दिन में 4 बार अगर ये आपने ये मुद्रा का प्रयोग कर लिया 3-3 मिनट, आपके जीवन में राहु से संबंधित क्लेश जितने भी हैं, नाग से संबंधित जितने क्लेश हैं, केतु से संबंधित परेशानियां हैं, दोष हैं, सब धीरे धीरे कटने लग जाएंगे। अद्भुत मुद्रा है, प्रयोग करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। विष्णु की पूजा में, नारायण की पूजा में, कृष्ण की पूजा में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योतिषी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, सुखी रहें।